तब्बू के बार बार मना करने के बाद भी जैकी तब्बू का पीछा करने लगे और आखिर में एक सन्नाटी जगह पर उन्होंने तब्बू का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती तब्बू को किस करना शुरू कर दिया। इसके बाद जैकी तब्बू के कपड़े फाड़ने लगे। किसी की ज़िंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड के जग्गू दादा के नाम से मशहूर एक्टर जैकी श्रॉफ की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। गलियों में मारधाड़ करने वाला एक आवारा लड़का कैसे बन गया बॉलीवुड का इतना बड़ा अभिनेता। क्या है जैकी श्रॉफ के मशहूर एक्ट्रेस तब्बू का रेप करने की कहानी, और फिर क्या हुआ इस सनसनीखेज घटना के बाद। जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किया उसी पत्नी ने कैसे जैकी श्रॉफ की पीठ में घोंपा छुरा। बॉलीवुड के जग्गू दादा कहे जाने वाले जैकी श्रॉफ क्यों हो गए पाई पाई के मोहताज और सड़क पर भीख मांगने को मजबूर। ऐसे तमाम दिलचस्प सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। 50 के दशक में गुजरात में एक बहुत प्रसिद्ध परिवार था। इस परिवार का एक बहुत बड़ा व्यापार था, चमकदार मोतियों का व्यापार। इस परिवार के सबसे बड़े बेटे थे काकू भाई हरी भाई सर्राफ। बहुत पैसे थे उनके पास, लेकिन दूसरे भाइयों ने षड्यंत्र कर उन्हें परिवार से बेदखल कर दिया। तब गरीब काकू भाई गुजरात से भटकते भटकते बंबई जा पहुंचे। बंबई में उनकी मुलाकात हुई हॉरुन्निसा नाम की एक लड़की से। हॉरुन्निसा मुस्लिम थी, मगर इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि कहाँ की मुस्लिम थी। कजाकिस्तान की। वो एक तुर्की लड़की थी। दरअसल 40 के दशक में जब कजाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ तो गली गली डगर डगर जनसंहार शुरू हो गया। उस जनसंहार से बचने के लिए ईरान के रास्ते हॉरुन्निसा भागकर लाहौर पहुंच गईं। बंटवारे के बाद पाकिस्तान न जाकर भारत आ गईं और दिल्ली होते हुए बंबई पहुंच गईं। धर्म की दीवार के बावजूद काकू भाई और हॉरुन्निसा को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से उनको जो बेटा हुआ उसी का नाम है जैकी श्रॉफ। वैसे बहुत कम लोग जानते हैं कि जैकी श्रॉफ का असली नाम जैकी श्रॉफ नहीं, जय किशन काकू भाई सर्राफ है, जिनका जन्म 2 फरवरी सन 1957 को हुआ बंबई में। जैकी के पिता काकू भाई की आर्थिक हालत बेहद खस्ता थी, इसीलिए जैकी का बचपन दक्षिण बंबई के काला घोड़ा इलाके के 3 बत्ती नाम के एक चौल के 10 बाई 10 के एक कमरे में ही गुजरने लगा। कमरा बेहद छोटा था, इतना कि जैकी के मुताबिक कई बार सोते वक्त उनकी अंगुलियों पर से चूहे सरपट दौड़ लगाते थे और उनकी अंगुलियों को काट भी खाते थे। जैकी से 7 साल उम्र में बड़े भाई हेमंत बड़े दिलदार किस्म के आदमी थे। अपने इलाके के दादा थे, बुरे वाले नहीं, अच्छे वाले, माने मजलूमों के मसीहा। मगर इसी मसीहगिरी ने उनसे उनके प्राण छीन लिए। दरअसल हुआ यह कि एक बार उन्होंने देखा कि समंदर में कोई डूब रहा है। अब वो तुरंत उसे बचाने के लिए समंदर में कूद पड़े, ये याद किए बगैर कि तैरना तो उनको भी नहीं आता। अब वो भी साथ में डूबने लगे। 10 साल के जैकी ने भाई को डूबते देखा तो उन्होंने एक केबल घुमाकर समंदर में फेंकी। उनके भाई हेमंत ने उस केबल को पकड़ा, मगर ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ पाए और फिर जैकी के सामने ही उनके भाई समंदर के अंदर समा गए। जैकी के मुताबिक इतनी छोटी सी उम्र में अपने भाई को इस तरह से अपनी आंखों के सामने मरता देखने से उनके दिमाग को गहरा घात पहुंचा। वो बड़े ही भीरू भीरू टाइप की प्रवृत्ति के हो गए। पटाखों से डरने लगे,
कुत्तों के भौंकने से बिस्तर के नीचे छुपने लगे। ऐसे में उनकी माँ ने उन्हें बहुत संभाला, समझाया, वापस से हिम्मत बंधाई। जैकी ने फैसला किया कि जैसे उनके बड़े भाई हेमंत इलाके के दादा बनकर सबकी मदद करते थे, अब वो भी ऐसा ही करेंगे। इसी के बाद जय किशन बन गए 3 बत्ती के जग्गू दादा। इसके बाद तो गलियों की मारधाड़ में कई बार जैकी ने दूसरों की हड्डियां तोड़ी और कई बार अपनी तोड़वाई भी। स्कूल के उनके दोस्तों ने भले ही उनका नाम जय किशन से जैकी कर दिया था, लेकिन स्कूल जैकी के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रहा था। फीस भरने के पैसे नहीं होते थे। हाई स्कूल में दाखिले के लिए जैकी की माँ ने घर के बर्तन और अपनी साड़ियाँ बेची थीं। इसीलिए 11th क्लास के बाद जैकी ने फैसला कर लिया कि अब वो स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, कुछ पैसे कमाएंगे और घर खर्च में हाथ बटाएंगे। लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो छोटे मोटे काम करने लगे। किसी नेता की रैली होने वाली हो तो दीवार पर पोस्टर चिपकाते, कोई नई फिल्म रिलीज होती तो दीवारों पर पोस्टर चस्पा करते, सिनेमा घरों के सामने चना चबेना बेचते और फिल्मों के पोस्टर देख देख सोचा करते, काश उनकी भी किस्मत इन सितारों जैसी होती। एक दिन किसी काम की तलाश में जैकी बस अड्डे पे खड़े हुए थे कि अचानक उनके पास एक आदमी आया और बोला, इतने हट्टे कट्टे हो, जवान हो, मॉडलिंग करोगे? जैकी को मालूम नहीं था मॉडलिंग क्या होती है। मॉडलिंग क्या है बड़ू? उसने कहा, फोटो खींचेगा पैसे देगा। जैकी को लगा, अच्छा बड़ू, ये तो आसान काम लगता है। उसी दोपहर जैकी उस आदमी के साथ उसके बताए पते पे पहुंच गई। वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी जहां जैकी ने पहली बार मॉडलिंग के लिए अपनी तस्वीरें खिंचवाई। जैकी ने जिस ब्रांड की सबसे पहले मॉडलिंग की थी वो था सेवेज सिगरेट का ब्रांड। ये काम जैकी को कोई खास नहीं लग रहा था तब तक जब तक उन्हें पहली सैलरी नहीं मिली थी। पहले महीने की सैलरी जब उन्हें मिली 7500 रुपये, तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो हर्षित पल्लवित घर पहुंचे और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो यही काम करेंगे। इसके बाद जैकी अलग अलग ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करने लगी। एक दिन वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जा रहे थे कि अचानक उन्होंने कुछ लोगों की बातें सुनी कि ये सामने जो बंगला है सुपरस्टार देवानंद का है। जैकी देवानंद के नंबर 1 फैन थे। उन्हें लगा कि आज वो देव साहब से मिलेंगे। देव साहब कभी भी अपने बंगले का गेट किसी के लिए बंद नहीं करते थे। कोई भी चाहे जब चाहे उनसे मिल सकता है। जैकी अंदर पहुंचे तो देखे कि देवानंद साहब सोफे पर बैठे हुए हैं। देवानंद ने जैकी को देखा। इससे पहले कि जैकी कुछ कहते, देवानंद ने जैकी का हाथ पकड़ कहा, अरे तुम, अच्छा हुआ तुम आ गए, आओ बैठो बैठो, मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। जैकी हैरान, वो तो पहली बार मिल रहे हैं देव साहब से, तो देव साहब उनके बारे में कैसे सोच सकते हैं? तब देवानंद ने उन्हें बताया कि आज सुबह ही उन्होंने एक बड़े से होल्डिंग पर उनकी फोटो देखी। तभी से उनके दिमाग में जैकी का चेहरा नाच रहा है। देवानंद ने उनसे कहा कि वो एक फिल्म बना रहे हैं और उस फिल्म में जैकी को एक किरदार देना चाहते हैं, क्या वो निभाएंगे? जैकी हैरान। हक आए तो थे देवानंद से मिलने बतौर फैन, और देव साहब यहाँ पर उन्हें अपनी फिल्म में रोल ऑफर करने लगे। जैकी को एक्टिंग वैक्टिंग नहीं आती थी, ना उनमें कोई खास दिलचस्पी थी, लेकिन देवानंद साहब के साथ काम, उनके साथ वक्त बिताएंगे, यही सोचकर उन्होंने हाँ कर दी। और ये रोल भी कोई छोटा मोटा नहीं था, सेकंड लीड रोल था। जैकी देवानंद के बंगले से बाहर निकले, एडवर्टाइजिंग एजेंसी नहीं गए, सीधे गए अपने घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक शानदार हवेली। उन्हें हवेली के उस पार खड़ा देख हवेली के अंदर से एक लड़की बाहर आई। इस लड़की को जैकी पहचानते थे। पहचानते क्या, भली भांति जानते थे। दरअसल उस लड़की से जैकी की मुलाकात तब हुई जब वो 15-16 साल के थे और बस अड्डे पर खड़े हुए थे।
उन्होंने बस से उतरती उस लड़की को देखा। उसे देखते ही उनका दिल धक धक करने लगा। वो तुरंत उसके पास पहुंच गए और उससे रफ्त जब्त बढ़ाने की कोशिश करने लगे। इसमें वो सफल भी हो गए और उससे बातचीत शुरू हो गई। बातों बातों में उसने जैकी को बताया कि वो अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही है। तुक्के से उसकी दोस्त जहाँ पर रहती थी उसके सामने ही एक बड़ा सा खाली मैदान था और उस मैदान के बगल जैकी का एक दोस्त रहता था जिसके साथ जैकी कभी कभी उस मैदान में क्रिकेट खेलते थे। बस फिर क्या था, जैकी को मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि अरे वो भी तो आज उस मैदान में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, ऐसा करते हैं चलो साथ में चलते हैं। रास्ते भर जैकी उस पर प्रभाव जमाने की, उसको प्रभावित करने की कोशिशें करते रहे, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? 0/0। जब जैकी उस मैदान में अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेल रहे थे तब तक अचानक एक छोटा सा बच्चा उनके पास दौड़ते आया और बोला, मेरी दीदी की दोस्त ने मुझसे कहा है कि मैं आपसे कह दूं कि आप उन्हें बिल्कुल एक हीरो जैसे दिखते हैं, आपको फिल्मों में काम करना चाहिए। जैकी को कुछ समझ नहीं आया। तुम्हारी दीदी? कौन दोस्त? उस बच्चे ने इशारा कर कहा, वो नहीं, मेरी दीदी की दोस्त आयशा दीदी। जैकी ने उस ओर नजरें घुमाई तो देखा एक घर की छत पर खड़ी वही लड़की उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही है। ऐसे हुआ जैकी और आयशा का पहला परिचय। इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच अक्सर मुलाकातें होने लगीं, बहुत सारी बातें होने लगीं। धीरे धीरे बहुत गहरी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे पक पक कर ये गहरी दोस्ती प्यार में बदल गई और इस प्यार का एहसास जैकी को तब हुआ जब उनकी एक पुरानी गर्लफ्रेंड जो उनसे दूर चली गई थी उसने उन्हें लेटर भेजा जिसमें उसने लिखा था कि वो उनके पास वापस आ रही है। आयशा डर गई। इनसिक्योर होकर उन्होंने उस लड़की को लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे आने के बाद हम दोनों साथ में जैकी से शादी कर लेंगे और फिर बहनों की तरह रहेंगे। मशहूर चैट शो रेंडेजवस विद सिमी ग्रेवाल में बातचीत के दौरान आयशा कहती हैं कि ये आज हाइपोथेटिकल लगता है, लेकिन उस वक्त उनके सर पर जैकी को पाने का जुनून इस कदर सवार था कि वो ये कर गुजरने को भी तैयार थी। जैकी के मुताबिक इस घटना से उन्हें मालूम चल गया कि आयशा उनसे बिल्कुल सच्चा प्यार करती हैं और अगर इस जिंदगी में वो शादी करेंगे तो सिर्फ आयशा से ही करेंगे। क्योंकि वो आयशा ही थी जिन्होंने उन्हें पहली बार फिल्म में काम करने का सुझाव दिया था, इसलिए अब जब वो वाकई फिल्म में काम करने वाले थे, इसीलिए ये खबर वो सबसे पहले आयशा को देने पहुंचे। आयशा भी बहुत खुश हो गई, मगर मूड मुड़ाते ही ओले पड़े जब कुछ दिन बाद देवानंद ने जैकी को बुलाकर कहा कि उन्हें जो सेकंड लीड रोल मिल रहा था वो उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को दे दिया है। जैकी अब भी उनकी फिल्म में काम करेंगे, लेकिन अब शक्ति कपूर के एक गुंडे बनेंगे। जैकी को थोड़ा बुरा लगा, रोल कट गया, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात की खुशी थी कि वो देवानंद की फिल्म में देवानंद के साथ काम करेंगे। इस तरह साल 1982 में रिलीज होने वाली फिल्म स्वामी दादा से जैकी श्रॉफ ने बतौर शक्ति कपूर के एक गुर्गे अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। ये एक अनक्रेडिटेड रोल था, माने जैकी श्रॉफ का नाम तक पर्दे पर नहीं आया। इस फिल्म में जैकी को किसी ने नोटिस नहीं किया सिवाय मशहूर डायरेक्टर सुभाष घई के। सुभाष घई उन दिनों अपनी फिल्म हीरो की स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे। सुभाष घई ने जैकी को देखा और सोचा और फिर जैकी को अपनी फिल्म हीरो में बतौर हीरो कास्ट कर लिया। कैरेक्टर एक्टर से जैकी सीधे हीरो बन गए। हालांकि जैकी की एक्टिंग स्किल बेहद बकवास थी,
इस वजह से जैकी को हीरो की शूटिंग के दौरान बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जैकी ने मेहनत की और हीरो की शूटिंग पूरी की। ये सुभाष घई ही थे जिन्होंने फिल्म क्रेडिट्स में जैकी के सरनेम सर्राफ को श्रॉफ कर दिया। फिल्म की शूटिंग पूरी थी, फिल्म रेडी थी, लेकिन कोई डिस्ट्रीब्यूटर इसे डिस्ट्रीब्यूट करने को तैयार ही ना था, क्योंकि उनका कहना था कि ये आपका हीरो है, टपोरी ऐसे बाल हैं, गंजेड़ी ऐसी शक्ल है, ऊपर से महाराज के दाढ़ी और मूंछ भी है, ये हीरो इस फिल्म को ले डूबेगा। लेकिन सुभाष घई को भरोसा था। आखिरकार 16 दिसंबर सन 1983 को हीरो रिलीज हुई और डिस्ट्रीब्यूटर्स के डर के विपरीत इतनी बम्पर हिट हुई कि बम्बई के एक बड़े सिनेमा घर में 25 नहीं 75 हफ्तों तक लगातार चली। हीरो को हिंदी सिनेमा की बेस्ट रोमांटिक फिल्म्स में से एक माना जाता है। इस फिल्म ने जैकी श्रॉफ को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद जैकी के पास फिल्मों के ऑफर्स की कतारें लग गईं, जिसके तहत हीरो के बाद जैकी श्रॉफ कर्मा, तेरी मेहरबानियाँ, मैं तेरा दुश्मन, पलय खान, शिवा का दौर, आज का इंसाफ, राम लखन, अल्लाह रखा, काला बाजार, हम किसी से कम नहीं, दूध का कर्ज, परिंदा और त्रिदेव जैसी हिट फिल्मों में एक के बाद एक लगातार काम करने लगी। दिलचस्प बात यह है कि जैकी अब एक स्टार बन चुके थे, लेकिन फिर भी अपनी उसी 3 बत्ती चौल में रहते थे। जैकी के मुताबिक होता है ना कि जैसे कोई कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन घर में वो घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा ही होता है। उसी तरह अब वो दुनिया की नज़र में एक स्टार बन चुके थे, लेकिन उनके चौल के लोग उन्हें चौल के जैकी की तरह ही ट्रीट करते थे। हाँ, उनकी सितारा हैसियत का केवल एक फ़ायदा था जो उनकी चौल वालों से उन्हें मिलने लगा था। 38 चौल के लोगों के लिए जो 3 पब्लिक टॉयलेट थे, जहाँ सुबह सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लग जाती थीं, उसमें एक टॉयलेट लोगों ने जैकी के लिए रिजर्व कर दिया था कि जैकी ताकि तुरंत फारिग हो जाएं, क्योंकि उन्हें स्टूडियो पहुंचना है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलना है, शूटिंग करनी है। जैकी के मुताबिक उनकी कई मशहूर फिल्मों, जिनमें त्रिदेव भी शामिल है, उनकी कुछ मीटिंग्स डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के साथ उन्होंने अपने चौल में किया है। ये तो आयशा थी जिन्होंने जैकी को ये एहसास दिलाया कि उनके लिए घर कितना ज़रूरी है। अब जब उनकी हैसियत हो गई है तो क्या अब भी वो अपने माता पिता को आरामदायक ज़िंदगी नहीं मुहैया कराएंगे? जैकी की समझ में ये बात आई और फिर उन्होंने एक शानदार आलीशान सा घर बनवाया, जिसमें अपनी माँ और पिताजी के साथ वो रहने लगी। जब आयशा से शादी का सवाल उठा तो आयशा के घर वाले नाराज़ी हो गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि जैकी भले ही एक फिल्मी सितारे हैं, लेकिन ज़हनियत में, विद्वानियत में वो उनके लेवल से बहुत कम है। लेकिन प्यार तालीम की तुला में नहीं तौला जाता। जैकी और आयशा की प्रबल इच्छा के सामने आयशा के घर वाले नतमस्तक हो गए और साल 1989 में आखिरकार जैकी और आयशा की शादी हो गई। इस शादी से उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम जैकी ने रखा कृष्णा, एक बेटा हुआ जिसका नाम जैकी ने रखा टाइगर। अब तक तो जैकी पूरे बॉलीवुड के जग्गू दादा बन चुके थे। 90 के दशक में जैकी श्रॉफ ने लक्ष्मण रेखा, खलनायक, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, दुश्मनी अ वॉयलेंट लव स्टोरी, 1942 अ लव स्टोरी, दिल ही तो है, आईना, शपथ, शतरंज, चौराहा, रूप की रानी, चोरों का राजा, इंसाफ, लावारिस, 100 डेज, गॉड एंड गन, रंगीला, गिरफ्तार, अग्नि साक्षी, इंकार, बंधन, बंदिश और बॉल्डर जैसी कई फिल्मों में काम किया। इनमें से अधिकतर हिट हुई। चूँकि जैकी श्रॉफ के पिताजी ज्योतिषी थे, इसलिए जैकी अंधविश्वास, टोना टटका, तंत्र मंत्र में बहुत विश्वास करते थे। आपको यकीन नहीं होगा, विश्वात्मा फिल्म में चंकी पांडे वाला रोल पहले जैकी श्रॉफ को दिया गया था। डायरेक्टर राजीव राय अपनी त्रिदेव की त्रिमूर्ति को फिर से पर्दे पर लाना चाहते थे।
उसी दौरान जैकी की पत्नी आयशा प्रेग्नेंट थी और जैकी के पिताजी ने यह भविष्यवाणी कर दी कि अगर जैकी श्रॉफ ने इस फिल्म में काम किया तो पेट में पल रहे बच्चे के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। बस इसीलिए जैकी ने विश्वात्मा जैसी बढ़िया फिल्म छोड़ दी। इसी दौरान मशहूर एक्ट्रेस तब्बू की बहन एक्ट्रेस फराह नाज ने जैकी श्रॉफ पर एक बेहद ही संगीन इल्ज़ाम लगाया। फराह नाज ने ऑन मीडिया कहा कि जैकी श्रॉफ ने मशहूर विलन डैनी की नाइट पार्टी में तब्बू के साथ रेप करने की कोशिश की। फराह के मुताबिक उस रात जैकी शुरुआत से ही तब्बू के पीछे पड़े हुए थे। तब्बू के बार बार मना करने के बाद भी जैकी तब्बू का पीछा करने लगे और आखिर में एक सन्नाटी जगह पर उन्होंने तब्बू का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती तब्बू को किस करना शुरू कर दिया। इसके बाद जैकी तब्बू के कपड़े फाड़ने लगे। तब तक फराह वहां पहुंच गई। उन्होंने ये दृश्य देखा, चीख पुकार मचाया, सबको बुलाया और तब्बू को जैकी से बचाया। बस इसके बाद तो मीडिया में आग लग गई। लेकिन ये सब बस एक गलतफहमी थी। कुछ दिनों बाद तब्बू ने अपने इंटरव्यू में ये कहकर इस आग पर खुद ही पानी डाल दिया। वैसे 90 का पूरा दशक जैकी श्रॉफ के लिए बहुत बेहतरीन साबित हुआ। वो अपने करियर के उरूज पे पहुंच गए। लेकिन 90 के दशक का उत्तरार्ध जैकी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। प्रोफेशनल फ्रंट पे नहीं, पर्सनल फ्रंट पे। अपनी जिस पत्नी को वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, जो भी उन्हें बहुत चाहती थी, उन्हीं आयशा का रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने से तकरीबन 17 साल छोटे एक्टर साहिल खान के साथ अफेयर शुरू हो गया था। जैकी के लिए यह उनकी विश्वास की पीठ में धोखे का खंजर घोंपने जैसा था। हालांकि आयशा के मुताबिक ये सब झूठ और बकवास था, मीडिया के साथ मिलकर खेली गई साहिल खान की चाल थी। साल 2000 के बाद जैकी श्रॉफ ने सपोर्टिंग रोल्स करने शुरू कर दिए। जैकी के मुताबिक उनके करियर के लॉन्ग लास्टिंग होने का यही कारण है कि उन्होंने हमेशा कोई रोल करने में कोताही नहीं की, फिर चाहे वो मेन रोल हो या ना हो। 2000 के बाद जैकी श्रॉफ ने लज्जा, देवदास, बाज, आन, मिशन कश्मीर, भागम भाग जैसी कई फिल्मों में काम किया। साल 2003 में जैकी की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। दरअसल जैकी ने ग्रहण और बूम नाम की ये 2 बिग बजट फिल्में प्रोड्यूस की, मगर ये दोनों बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इतनी फ्लॉप कि जैकी कर्ज में डूब गए, वो दिवालिया हो गए, उनका घर बिक गया, किराए के मकान में रहने लगे। धीरे धीरे तंगी इतनी बढ़ गई कि घर के फर्नीचर बेचने पड़ गए, किचन के बर्तन बेचने पड़ गए। टाइगर श्रॉफ के मुताबिक बेड तक बिक गया, सब ज़मीन पे सोने लग गए। जैकी के मुताबिक उनकी हालत लगभग सड़क पर भीख मांगने वाले भिखारी जैसी हो गई थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा बुरा उन्हें यह लगा कि इस गाढ़े वक्त में बॉलीवुड में से किसी ने उनकी इतनी सी भी मदद नहीं की। जैकी ने खुद के दम पर ही अपने आप को और अपने परिवार को इस बुरे समय से बाहर निकाला। साल 2012 में एक बड़ी फिल्म मैगजीन, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक बड़ी फिल्म मैगजीन ने जैकी श्रॉफ पर एक आर्टिकल पब्लिश किया और उसमें यह दावा किया कि जैकी श्रॉफ समलैंगिक हैं। जैकी भड़क उठे, उन्होंने कोर्ट में उस मैगजीन के खिलाफ केस ठोक दिया। जैकी श्रॉफ 80-90 के दशक के उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं जो आज की पीढ़ी के सामने भी रेलेवेंट हैं। उन्होंने धूम 3 और हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्मों में काम किया। साल 2017 में रिलीज होने वाली वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपना डेब्यू कर लिया। आखिरी बार जैकी श्रॉफ पर्दे पर नजर आए साल 2021 में रिलीज होने वाली फिल्म सूर्यवंशी में। जहां तक मुझे पता है, जैकी श्रॉफ इस वक्त अपनी अगली फिल्म सिंघम अगेन में अपने रोल की तैयारियां कर रहे होंगे। अगर नहीं तो ज़रूर खेती कर रहे होंगे, क्योंकि मुंबई से कुछ किलोमीटर दूर पूना रोड पर सड़क किनारे उन्होंने जो अपना बड़ा सा फार्म हाउस बनाया है,
उसमें खेती करना जैकी को बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बहुत सुकून मिलता है। फिलहाल जैकी श्रॉफ की ज़िंदगी की कहानी यहीं तक। आपको अगर कुछ कहना हो जैकी की इस जिंदगानी पर या मुझ पर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बेझिझक कहिए।